हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है। आज हम बिग बॉस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि बिग बॉस ऐसा शो है वैसा शो है ये वो, क्योंकि सबको पता है बिग बॉस कैसा शो है। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई मेरे कहने का मतलब है कि शो तो 19 साल से वही के वही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शो में जो प्राणी आते हैं ना विचित्र टाइप के, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए इस साल के नमूना नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। मैं हूँ तान्या मित्तल, आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। एक ऐसी लड़की जिसको इंग्लिश में ठीक से बात करना भी नहीं आता था। अच्छा। शायद ये मेडिटेशन और ट्रांजैक्शन की स्पेलिंग में कंफ्यूज हो गई होगी। तो अब सारे काम छोड़ दो, क्योंकि आपको एक ही काम है, रोज मुझे देखना। नहीं 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 जी, बिल्कुल नहीं। देखो मैं आपको रोज बिल्कुल भी नहीं देख सकता। देखो मैंने एक बार ट्राई किया था आपको देखने का, लेकिन आप जो इतनी लंबी लंबी फेंकते हो ना, वो मैं लपेट नहीं पाया यार। भाई शो में आए हुए अभी इनको 2 ही दिन हुए थे कि इन्होंने इतना फेंका कि लपेटते लपेटते मेरी चक्री फुल हो गई। नहीं, मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। तो घर वाले भी बॉस बोलते हैं? हाँ, मेरा छोटा भाई भी बॉस। अच्छा, इन्होंने बोला कि इनके घर वाले इनको बॉस बुलाते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप हॉस्टल से वापस घर पे आए थे तो घर वालों ने एक खींच के रैप्टा क्यों रख दिया था आपके गाल पे? मैंने कहा मिल लेंगे मम्मी पापा से, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार करते हैं, बेटी हूँ, लेट जाऊंगी गिर जाऊंगी। घर गई, एक शानदार थप्पड़ से स्वागत हुआ। वाह, घर पे जाते ही सीधा थप्पड़। मतलब बॉस को ट्रीटमेंट देने का क्या अच्छा तरीका ढूंढा है घर वालों ने। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि ये औरत कितना फेंकती है। लेकिन भाई ये तो बस एक शुरुआत है, आगे आगे देखता जाओ इसने कितना लंबा लंबा और कितना बड़ा बड़ा कितना ऊंचा ऊंचा फेंका है। मैं 28 साल तक अपने होम टाउन से बाहर नहीं निकली थी। एक सेकंड। मतलब आप 28 सालों तक ग्वालियर में ही रहे, ग्वालियर से बाहर नहीं गए। लेकिन पिछले वाले वीडियो में तो बोला था कि मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्टल भेज दिया था। अच्छा छोड़ो, मतलब हॉस्टल भी घर के आसपास ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। इसका मतलब है कि इन्होंने 28 साल अपने ग्वालियर में गुजारे हैं। हॉस्टल भी इन्होंने ग्वालियर में ही किया था। इसका मतलब ये कभी ना तो दिल्ली गए ना कभी मुंबई गए। ग्वालियर से सुबह 6 बजे ट्रेन चलती है श्रीधाम। 6 बजे की ट्रेन में बैठती थी और ट्रेन में बैठकर उतरती थी दिल्ली, फिर सदर बाजार जाती थी, सामान खरीदती थी बेचने का। 5 बजे की फिर से जीटी लेती थी और जीटी लेकर 10 बजे ग्वालियर। यार इसका इतना सारा झूठ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, वीडियो जो बनानी है मेरे को, इसलिए इसकी बकवास मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अभी इन्होंने बोला कि मैं 28 साल तक अपने घर अपने ग्वालियर में ही रही, ग्वालियर से बाहर तक नहीं गई। तो अभी क्या दिल्ली से सामान कौन सपनों में लाया जा रहा है? मतलब कभी ये बोलती है मेरे घर वाले मेरे को बॉस बुलाते हैं, फिर कभी बोलती है कि मेरे घर वाले मेरे को रैप्टे भी झड़ते हैं, और वही दूसरी तरफ अपने वीडियो में बोलती है कि मैं 28 साल तक ग्वालियर से बाहर नहीं गई, और फिर दूसरी वीडियो में देखो तो मैं दिल्ली से सामान लाती थी। मतलब कुछ भी। भाई कभी ये बोलती है कि मेरी जो फैक्ट्री वो 26,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है, लेकिन रियलिटी में जब जाके देखते तो वो 2600 स्क्वायर फीट में भी नहीं फैली हुई है। हाँ, शो में जिस $1,000,000 वाली फैक्ट्री की बात कर रही थी ना, यह वही फैक्ट्री है। आपको लेकर मैं तो क्या, जैसे तूने देखा, बहुत दायरे में रहती हूँ ना, कि किसी के सामने सोच, साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। वाह, कितनी संस्कारी है ये। मतलब इसने बोला कि मैं 4 लोगों के सामने साड़ी नहीं बदलती, बाथरूम में जाके ही साड़ी चेंज करती हूँ। लेकिन वही दूसरी तरफ 2.5 मिलियन फॉलोवर के सामने गेट रेडी विथ मी वाली रीलें जो डालती है उसका क्या? तब 4 लोग नहीं देखते हैं, तब 2.5 मिलियन फॉलोवर देखते हैं। अपनी तैयारी करना हर चीज वो निकालो आज एहसास हुआ है कि इतनी चीजें चाहिए होती है नहाने के लिए। भाई सच बताओ ना, इसने पहली बार ये सब देखा होगा, इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा जो सेटअप है। मतलब वो जब बाथरूम में नहाने जाती है तो वहाँ शॉवर लगा हुआ। गजब बेइज्जती है। आप हो कौन? पहले अपने गंदी मुंह की बदबू तो साफ करो। मुझसे बात कर रहे हो, वहाँ के बदबू आ रही है आपके मुंह से। भाई अगर तुझे उसके मुंह से जो बदबू आ रही है ना, उससे इतनी तकलीफ होती तो उसको पकड़ के साइड में ले जाके खुद उसको मंजन करवा देती। मतलब चिल्लाने वाली क्या बात है उसको। मतलब इनको लगता है कि बिग बॉस में उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाएगा, उन्हीं लोगों पर कैमरा फोकस करेगा जो चिल्लाएगा भर भर के, बस, और हो गई फेमस। यही सब तो हो रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं बिग बॉस के प्रतिभागी नंबर 3 से, जिनका नाम है नहीं रहने दीजिए, मेरे को इनका नाम लेने से डर लग रहा है। वेलकम सदस्य नंबर 6 नेहाल चुदासमा। मैं आपको आज रियलिटी एक बता देता हूँ। मैंने अपनी लाइफ उनके बीच में गुजारी है, जिनके साथ क्रिकेट खेला है, आज वो टॉप के बदमाश है। और ये है बिग बॉस के नेक्स्ट प्रतिभागी, जिनका नाम है जिशान कादरी उर्फ डेफिनेट। इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी लेजेंडरी मूवी में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने, एक मिनट में मैं चेक कर लेता हूँ।
नहीं, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा है। भाई जब भी कोई इन्हें पूछता है कि जीशान भाई कैसे हो आजकल, तो जीशान भाई बोलते हैं कि आजकल का तो पता नहीं, लेकिन तूने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? मैंने लिखी है वो। भाई इतना फ्लेक्स तो वाल्मीकि जी ने भी नहीं किया था रामायण लिखने के बाद, लेकिन ये भाई साहब को अगर कोई आके ये भी पूछ लेना कि भाई आजकल क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, तो ये पहले यही बोलेंगे, भाई तूने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है? मैंने लिखी है वो। क्योंकि उस मूवी में काम करने वाले सब के सब सुपरस्टार बन गए और ये भाई साहब वहीं के वहीं रह गए। तो भाई साहब को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई वो जो गैंग्स ऑफ वासेपुर है ना, वो मैंने लिखी थी। कि जब हमारा कोई दिल दुखाएगा तो हम तभी उसका दिल दुखाएगा। और ये है कुनेका जी। बिग बॉस में जो 5% बुजुर्ग कोटा होता है ना, उस बुजुर्ग कोटे में इस बार इनका नंबर लगा है। बाकी शो में और भी विचित्र तरीके के प्राणी हैं, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं जिन पे मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं। क्योंकि मिठाई के बॉक्स में जो अच्छी से पीस थे ना मिठाइयों के, वो मैंने पहले ही निकाल दिए और आपको बता दिए। बाकी की जो मिठाई होती है ना नॉर्मल, उन नॉर्मल मिठाइयों को तो मैं क्या ही बताऊं आपको। इसलिए जो अच्छी मिठाई दी मैंने आपको बता दी। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे।